हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग जो है बायोलॉजी का, आप लोगों का जो साइंस क्लास 9th है उसका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और साइंस का 5th चैप्टर दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसको स्टडी करेंगे। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म से पहले हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से इसको समराइज़ कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा डिस्कवरी ऑफ सेल्स कैसे हुई। रॉबर्ट हुक के बारे में हमने स्टडी किया, उन्होंने कैसे डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। फिर एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने जो है लिविंग सेल्स को, और हमने और चीज़ें देखी सेल थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हुई, सारा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है हमने क्या देखा, हमने बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल के बाद हमने बहुत कुछ देखा है कि कैसे सेल में जो है परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया था, है ना। तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये कंपोनेंट्स तीन बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स के होते हैं। और हमने उसके बाद हमने कुछ देखा था यहाँ पर कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा डिस्कस किया, उसके बाद हमने अलग अलग सॉल्यूशंस देखे थे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, जिस अकॉर्डिंगली उसमें जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस भी हमने स्टडी की थी। फिर हमने सेल वॉल को स्टडी किया था कि ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। और न्यूक्लियस को हमने पूरा स्टडी किया था कि इसमें डीएनए होता है, क्रोमैटिन थ्रेड होता है जिसे आप क्रोमैटिन भी कहते हैं, और क्रोमोसोम्स होता है। ये सब हमने स्टडी कर लिया था। आज जो है ना हमारी ये वीडियो काफ़ी छोटी है, सिर्फ हम साइटोप्लाज्म को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी मैं, मतलब ये बना रही हूँ। साइटोप्लाज्म जो है मैंने बताया था तुम्हें पहले भी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारा सेल होता है उसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, जेली लाइक फ्लूइड होता है ये। अब इसमें देखो क्या कह दिया हुआ है, व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट्स ऑफ onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने देखा था, जैसे मैं दिखा देती हूँ onion peel को, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम। देखो ये ब्लू ये बीच में जो डॉट है वो तो हम समझ गए, न्यूक्लियस उसको हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है ना, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं इसको। और बीच में जो ये पूरा है ना ब्लूइश सा जो रीजन है, यही है साइटोप्लाज्म, और ये फ्लूइड है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, इनको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया साइटोप्लाज्म क्या है। अब जरा इसको स्टडी कर लो। ये हो गया हमारा, वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने बता दिया, फ्लूइड कंटेंट जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते राइबोसोम के अलावा, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे होते हैं, और हम कुछ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। सेल के लिए हर ऑर्गेनल, क्योंकि हमने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ होता है, सेल में भी होता है, बिगनिंग में ही हमने पढ़ लिया था। तो हर एक और जो ये ऑर्गेनल है उनका एक डिफरेंट फंक्शन होता है। साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनल्स जो है वो रहते हैं। और एक बात बताऊँ, एक थोड़ी सी ट्रिक है ये कि जहाँ पे प्लाज्म आता है ना, वहाँ कुछ ना कुछ फ्लूइड से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये बात मैंने बताई तुम्हें। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स से इनक्लोज रहते हैं ये ऑर्गेनल। सारे ऑर्गेनल्स जो है वो इनक्लोज रहते हैं, उनमें भी एक मेम्ब्रेन होती है। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। हमें पता है प्रोकैरियोट्स में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ना तो उनमें कोई न्यूक्लियर रीजन ही डिफाइंड होता है, उसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड, और ना ही उनमें कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हो, क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियस भी जो होता है उनका सब न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो उसमें भी उस रीजन में भी जो है मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोट्स में ये सब कुछ प्रेजेंट है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। वायरसेस लाइक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। ये हम देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है मेम्ब्रेन्स की, है ना। जैसे कि हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और वायरस जो है कोई लाइफ शो तब तक नहीं करता कि वो लिविंग है, डेड है, ऐसा कुछ शो तब तक नहीं करता अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। जब तक वो लिविंग बॉडी के अंदर क्यों ना, जब तक वो एंटर नहीं करता तब तक वायरस जो है वो बिल्कुल इनेट रहता है, उसको कोई मूवमेंट कुछ नहीं हमें पता चलता कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। एंड यूजेज इट सेल मशीनरी,
मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और बाद में जब एंटर कर जाता है तब वो यूज़ करता है अपनी सेल मशीनरी, मल्टीप्लाई भी तभी होता है वायरस। और इसमें वायरसेस को क्या है, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी भी मैंने बताया था, सेल थ्योरी में जो है एक्सेप्शन है वायरस। और आई थिंक सेल थ्योरी के कुछ जो पोस्टुलेट्स है वो ऊपर ही तुमको दे दिए थे बिगनिंग में, मैंने सोचा कि अलग से होंगे, लेकिन अलग से नहीं है बुक में आई थिंक, क्योंकि अब तो यहाँ पे ऑर्गेनल्स आ गए हैं तो अब तो अलग से नहीं होंगे। तो वहीं पे 2-3 लाइन्स जो है उसे ही मार्क कर लो। एक सेकेंड में मुझे मिल जाती है सेल थ्योरी से। तो यहाँ पे हमने कहीं पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में, स्क्लेरिनस, अच्छा ये मोर टू नो में था हमारा, यहाँ पे देखो यहीं पे मार्क कर लो। वैसे तो सेल थ्योरी के 4-5 पोस्टुलेट्स है, पर यहाँ पर तुम्हें इतना ही दिया हुआ है। एक सेकेंड ना, यहाँ से मार्क कर लो। द सेल थ्योरी ऑल द प्लांट्स से पहला पोस्टुलेट है, एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल इज़ द बेसिक यूनिट। अच्छा मैं एक बार बोल देती हूँ, मुझे कुछ मुझे याद तो है ही शायद। सेल थ्योरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें इतना नहीं बता रखा है पर तुमको याद होनी चाहिए सेल थ्योरी, क्योंकि तुम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हो तो ये थ्योरी तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए कि क्या है। तो जरा देखो सेल थ्योरी, ठीक है, फिर हम लोग ना आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको छोटा रखा था। मैं सोच रही थी कि तुम्हें थोड़ा सेल थ्योरी बता दूँ। देखो पहला जो इसमें पोस्टुलेट है वो यही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। ये तो इसमें भी आपको दिया हुआ है, सेम टू सेम पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट हम ये याद रखते हैं कि सेल इज द साइट फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दस अ सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी इसमें आपको गिवन ही है। अ सेल, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी आप लिख लो क्योंकि हमें पता है बाय डिविजन्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं के डिवीजन से और सेल्स भी बनते हैं, और ये हमने देखा था कि वर्षाओं ने जो है ये बताया था। उसके बाद एक लास्ट ये पोस्टुलेट भी याद रखना, लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, ये भी मैंने तुमको बता दिया था। वायरसेस हाउएवर आर एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, ये भी याद रखना। तो ये मैंने तुम्हें सेल थ्योरी में बता दी, साइटोप्लाज्म वाले में ही। इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हें सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि किसी भी वीडियो में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता सकती हूँ उसमें कोई वो नहीं है, तो फिर बाद में छूट ना जाए, इसलिए तुम्हें इसको सब्सक्राइब कर लेना है, वरना तुम्हारी सेल थ्योरी देखो अभी छूट जाती। मशीनरी टू मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ना ये तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा सेल ऑर्गेनल, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये डिफरेंस टेबल का इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद रखनी है। इनके साइज में देखो, प्रोकैरियोटिक स्मॉल होते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर हमें पता है 10⁻⁻⁶ मीटर्स होता है। यूकैरियोटिक जो है उनकी साइज लार्ज होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइन होता है भला? नहीं, it is not well defined and surrounded by nuclear membrane, no it is not surrounded by any membrane, और उसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोइड, इतना हम पढ़ चुके हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? क्रोमोसोम सिंगल होता है, और प्रोकैरियोटिक पे मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, हमने स्टडी किया है ये बहुत ज़्यादा पीछे। अब यूकैरियोटिक में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अभी स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, सेल ऑर्गेनल्स आखिर क्या होते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, है ना। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।